नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ, आपने सही सुना, नहीं पढ़ा होगा ऐसे YouTube पर, एक बार देखें जरूर, नहीं पढ़ा होगा। मेरी दावा है, किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिए, अगर आपको ये मेथड मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का तो कहना नहीं पढ़ा होगा। देखिए विद इन सेकेंड उड़ाएंगे कोई भी क्वेश्चन, और 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है बच्चों, 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है। 250 प्लस स्टूडेंट सेलेक्टेड है हमारे यहाँ से, 10 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ। तो इसलिए पूरा देखिए, अगर आपको सक्सेस होना है, ये वही सीरीज चला रहे हैं, वही क्वेश्चन जिसको पढ़ करके आज सभी बच्चे जॉब कर रहे हैं, सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो आपको सीरीज 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है। सीरियल से देखिए, एक एक चीज समझ में आएगा। सीरियल से देखिएगा तो एक एक चीज समझ में आएगा, हाँ सर ने क्या बताया है। तो देखिए आज काम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेरा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कैसे पढ़ते हैं आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए उड़ा देंगे, एकदम सेकेंड में उड़ाइएगा, बहुत जल्द। और आपको कोई सूत्र याद नहीं रखना है, कोई सूत्र नहीं याद रखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बस तरीका सीखना है कि कैसे आंसर निकाला जाता है परीक्षा में। क्यों? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बच्चों एक बेसिक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, उसको पहले देखिए। उसमें बेसिक फार्मूला बताया गया है कि कैसे आता है, और क्वेश्चन भी दिए थे। यहाँ पर आपको शॉर्टकट बताएंगे कि टाइम कैसे विद इन 10 सेकेंड में आप कैसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है मेरा सीरीज। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, एक एक चीज आराम से समझाएंगे आपको। तो ये देता है x1, y1, एक पॉइंट रहेगा, एक वर्टिस रहेगा, वर्टिसेस दिया रहेगा ABC, मान लेते हैं ABC। तो x2 है, y2 है, ये है x3, y3। तो अब क्या पूछता है कि एरिया बताएं, एरिया बताएं, यही ना पढ़े हो। कभी भी त्रिभुज का एरिया पूछेगा बच्चों तो आपको 3 शीर्ष दिया रहेगा, 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, 3 शीर्ष दिया रहेगा, 3 वर्टिसेस दिया रहेगा। तब एरिया कैसे सीखे हैं आप? सीखे होंगे 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, ये सब नहीं लगाना है। या आपको पढ़ाएं, एक सीखा होगा 1/2 x1, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y3। आप ये पढ़ेंगे, ये भी नहीं लगाना है, आपको मौखिक निकालना है। तो देखिए आइए काम करते हैं। आपको करना क्या है, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ना इससे निकालेंगे ना इससे निकालेंगे। अब ये काम कहाँ ज्यादा करेगा बच्चों, देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए ट्रायंगल का तो आप निकाल लेते हैं, ट्रायंगल का तो निकाल लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं कैलकुलेशन करके। यदि क्वाड्रिलेटरल कर दे, चतुर्भुज दे देता है, चतुर्भुज, और 4 शीर्ष दे देगा बच्चों। अभी बताते हैं क्वेश्चन। 1 B दे देगा, 2, 3 C दे देगा, 5, 6 C दे देगा, कुछ भी। तो इसको x1, y1, x2, y2, तो आप करते क्या है डायरेक्ट, तो इसका 4 शीर्ष दिया रहेगा। आपको आते हैं ट्रिक, आते हैं कंसेप्ट पर, पहले आपको समझाते हैं। तो आप करते क्या है डायरेक्ट, इसका एरिया नहीं, अगर शीर्ष दे दे, 4 शीर्ष दे देता है, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, तो आप डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल पाते हैं, जो कि दिया है पाथफाइंडर में दिया है, RS अग्रवाल NDA वाला में दिया है। दोनों को बता देते हैं, क्वाड्रिलेटरल का 4 शीर्ष देके एरिया पूछा है। तो बच्चे करते क्या है, यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, एक त्रिभुज इसको बनाएंगे, इससे फिर एक त्रिभुज का इसका निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। टाइम लगेगा, क्या बच्चों लगेगा, टाइम लगेगा, और आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। तो इसको भी हम सीखेंगे कि कैसे भी दिन, या पंचभुज दिया हो, 5 शीर्ष दिया हो, षष्ठभुज दिया हो, 6 शीर्ष दिया हो, जितना भी एरिया पूछे, क्वाड्रिलेटरल से ज़्यादा नहीं पूछता है। लेकिन अगर पंचभुज भी दे दे, पेंटागन, हेक्सागन, और उसका एरिया पूछे 30 शीर्ष, तो आपको कई त्रिभुज बनाकर सबको जोड़ना होगा। लेकिन आप डायरेक्ट बना सकते हैं
एक ही मेथड से। तो आइए उस मेथड को सीखते हैं और तब उसका शॉर्टकट समझते हैं। तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो या क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, ट्रायंगल जैसे दिया है, पहले आपको फार्मूला बता देते हैं, लेकिन फार्मूला यूज नहीं करना है। a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3, ऐसे 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, 3 शीर्ष दिया रहेगा आपको परीक्षा में, एग्जाम में आपको 3 शीर्ष दिया रहेगा बच्चों। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, देखिए आपको करना क्या है, जैसे कि दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं, फार्मूला से, यदि आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो फार्मूला वो जो रटते हैं उससे इजी फार्मूला देखिए क्या होता है। 1/2 लिख देना है और डिटर्मिनेंट में लिखना है। डिटर्मिनेंट इसलिए लगाया, मॉड लगाया है, ये मॉड इसलिए लगाया है कि एरिया निगेटिव नहीं होती है। -30 आएगा या -10 आता है तो उसको 10 कहना है कि 10 एरिया है, या +10 आए तो एरिया माइनस नहीं होता है, तो फार्मूला होगा 1/2। अब आपको ऐसे ऐसे एक बार यहां लिख देना है, ऐसे ऐसे कर देना है और प्लस कर देना है। क्या कर देना है बच्चों, प्लस कर देना है। अब इसमें लिखिएगा क्या, देखिए ऐसे ऐसे प्लस कर देना है, यहां पर प्लस। अब इसमें लिखना क्या है, देखिए लिखने का तरीका सीख जाइएगा ना तो ये सूत्र याद नहीं। यहां पर x1 लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, x1 के बाद क्या होता है x2, तो उसी तरह y1 लिखना है, फिर y2, फिर अब x2 से चालू करना है, दूसरा सीरीज से x2 लिखना है, फिर x2 के बाद क्या आता है x3, फिर उसी तरह y में y2 लिखेंगे, y3, फिर क्या तीसरा लिखेंगे, क्या आता है बच्चों x3 लिखेंगे। अब x3 और y3 से चालू करेंगे, यहाँ x3 और y3 तो लिख देंगे, लेकिन 4 लिखा जाता है। अगर क्वाड्रिलेटरल रहता है तो 4 लिखते हैं, लेकिन फिर शुरू वाला लिख देना है। स्टार्ट में जो था, शुरू लास्ट में 3 हो गया, अब ये नहीं है आगे, तो ये लास्ट वाला को लिख दीजिए, शुरू वाला को लिख दीजिए x1 और y1। अब बस इसको डिटर्मिनेंट से जैसे ऐसे तिरछा तिरछी गुणा करके निकाल लीजिए, आपके एरिया निकल जाएगा। अगर क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, तो इसको x4 तक लिखो और लास्ट में x1 y1 लिख दो, बस आ जाएगा। इससे भी शॉर्ट बताएंगे मौखिक कि ये भी सूत्र नहीं लगाना है। आपको करना क्या है, इसको भी जनरलाइज कर देंगे, टाइम बचाना है बच्चों। यदि इंडिया एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ा होगा कहीं भी, तो आपको ऐसे करके। अब देखिए सूत्र में क्लियरिटी क्या है बच्चों, कि अगर आप एरिया ट्रायंगल का सूत्र याद रखते हैं, एरिया क्वाड्रिलेटरल में यही काम देगा, एरिया पेंटागन में यही काम देगा, आपको अलग से कोई सूत्र नहीं याद करना है। कैसे, x1 देखिए 1 लिखे, x1 x2 लिखे, y1 y2, सीधा देखिए x1 x2, फिर क्या करेंगे कि 2 से चालू करेंगे, x2 से चालू करेंगे जहां लास्ट हुआ, अब फिर आगे क्या होता है x3, उसी तरह y2 लास्ट हुआ तो y2 आगे क्या होता है y3, फिर अब x3 लास्ट हुआ तो x3 से चालू करेंगे x3, फिर क्या लिखना है 1। बार बार देखिए, एक ही चीज को जो समझा रहा था 3 बार 4 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर y3, अब आगे x4 तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो चतुर्भुज तो है नहीं, तो बस शुरू वाला के x1 को लिख देना है और y1 को लिख देना है, बस हो गया आपका सूत्र। और जैसे डिटर्मिनेंट का तिरछा तिरछी ये गुणा करते हैं, ये मल्टीप्लाई करके माइनस ये करते हैं, कर देना है, आंसर आ जाएगा। यदि यही चतुर्भुज दिया हो, देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया हो, क्वाड्रिलेटरल के लिए मेन यही मेरा पर्पस है कि बच्चे 2 ट्रायंगल बनाकर और बनाते हैं डायरेक्ट चतुर्भुज का। अगर 4 वर्टिसेस दिया हो तो डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल पाते हैं, जबकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये नहीं बना पाते। तो उसके लिए जैसे ए दे दिया x1 y1, बी दे दिया x2 y2, सी दे दिया x3 y3 और डी दे दिया x4 y4, आपको दे दिया ये वर्टिसेस शीर्ष। अब यहां पर लिख देंगे x4 y4, ठीक बच्चों। अब क्या करना है कि 1/2 उसी तरह लिखिए, वही सूत्र लग जाएगा, 5 रहेगा तो 5 तक, x1 x2 बताए हैं, नीचे y1 y2, फिर x2 से चालू कीजिए, x2 x3 y2 y3, फिर प्लस x3 से चालू कीजिए, x3 और आगे क्या आएगा x4, इसमें 4 है, y3 y4,
फिर लिखेंगे y4 x4 x1 लिख देंगे। अब 5 नहीं है, पेंटागन रहता तो आगे रहता पंचभुज का क्षेत्रफल y4 y1 और इसका तिरछा तिरछी गुणा करके निकाल लेंगे, बस मौखिक। तो यही सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। ये एरिया का ना त्रिभुज निकालो, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज सब में काम देगा। तो इससे भी हम नहीं निकालेंगे ये, लेकिन आसान है। जो बच्चा कमजोर है, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाता, अगर इससे बैठाएगा तो उसको एरिया वाला जितना क्वेश्चन है दिक्कत नहीं करेगा। अब देखिए क्वेश्चन इस पर उठाते हैं। मेरा टॉपिक है जो कि कैसे बनाएंगे हम लोग विदिन मिनट्स, कैसे बहुत शॉर्ट बनाएंगे, टाइम बचाएंगे। तो क्वेश्चन उठाते हैं, जितना इस पर पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों एरिया पर, उसको आपको उठा करके और समझा देते हैं। तो देखिए क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पहले ट्रायंगल का निकालते हैं। फाइंड द, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। RS अग्रवाल का 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। RS अग्रवाल का 26 बहुत दिया है, कहीं से भी जाकर बनाना। एक एक क्वेश्चन सिर्फ समझा देते हैं दोनों मेथड पर। और जितना एरिया ऑफ ट्रायंगल है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला है, जितना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज का क्षेत्रफल 4 शीर्ष दिया है वो वाला है, सब इस शॉर्ट मेथड से बना लीजिएगा। और जितना पेंटागन वाला होगा सब बना लीजिएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो शीर्ष दिया है हमारा, दिया है बच्चों क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle having area of triangle having vertices 6,3 minus 3,5 minus 3,5 4, -2 4, -2 ये है बच्चों आपका शीर्ष है। हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बच्चों, लास्ट तक देखिएगा जरूर। इसका जब भी क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे ना, एक तो इससे बताएंगे, वो तो दोनों बताएंगे नहीं, जो पहले वीडियो में बताए वो बेसिक आपको मजबूत करने के लिए। बेसिक जो जानता है उसी से शॉर्ट निकलता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 6,3 minus 3,5 एंड और 4, -2 है। आइए इस पर काम करते हैं। तो त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, तो हम तो सिंपल जानते हैं 10 क्लास से, लेकिन वैसे हमको बनाना नहीं है। हम कैसे बनाएंगे देखिए, आपको क्या बताए थे। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लेंगे बच्चों। तो अभी बताइए 1/2 मॉड में क्या लिखते हैं, x1 y1 x1 x2, तो 6 -3 लिख देंगे, x1 x2 y1 y2, तो 3 5 लिख देंगे, प्लस फिर लिखेंगे x2 x3 और x3 4 y2 y3 5 और y3 -2। फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला पर बैठा रहे, फार्मूला नहीं लिखे जो पीछे समझाए। प्लस फिर क्या लिखेंगे बच्चों, x3 4, अब x4 तो है नहीं तो 1 वाला लिख देंगे 6। फिर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे y3 -2 और y1 3। अब डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कि इसको तिरछा तिरछी 1/2 रहेगा। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसको घटाते हैं तो 6 5 6 5 6 30 इसको माइनस करते हैं तो -9 है तो +9 हो जाएगा। फिर प्लस ये करेंगे माइनस तो +6 होगा, -20 इसको करेंगे बच्चों तो 12 होगा, +12 इसको करेंगे तो -12 तो +12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस एरिया आ गया आपका। तो करेंगे क्या, देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें से 24 में से 20 गया 4 अच्छा 10 बच्चों अच्छा 30 40 49/2, तो आप लिख देंगे 24.5। आंसर आपका हो गया। तो ऐसे कैलकुलेशन प्लस माइनस कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए इसको, मेन जो मेरा टारगेट है कि एरिया वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे उड़ाते हैं तुरंत।
देखिए कैसे उड़ा देते हैं। तो ये तो फार्मूला से बता दिए। इस फार्मूला को इसलिए बताया ना बच्चों कि इसमें याद करने में आपको प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होगा कि इसको माइनस इसको, कुछ नहीं, प्लस करके x1 x2 जो दिया है, अगर माइनस क्वेश्चन में दिया है जब पॉइंट में तो लिखवे करेंगे। और डिटर्मिनेंट का रूल जानते हैं, इसमें गुणा करते हैं, और माइनस तिरछा तिरछी वो आप जानते होंगे जब 10+2 पढ़े हैं। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं लिखना है, जो पॉइंट दिया है ना, दूसरा देखिए इसका मेथड दीजिए। इसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल का बता देते हैं, जितना है इस मेथड पर ट्रिक पर बना लीजिए, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे उड़ाते हैं। जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो आपको 3 शीर्ष दिया रहेगा, 3 शीर्ष दिया रहेगा, तो आपको तीनों शीर्ष लिख लेना है, 6 3, वहीं जनरलाइज कर दिए, फिर -3 5 आप लिख सकते हैं, या पेपर में डायरेक्ट ऐसे लिखा मिला गया उसी में कर सकते हैं, डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। इसके बाद आपको लिखना है 4, -2, और लास्ट में एक बार शुरू वाला लिख देना है, जितना दिया है चतुर्भुज में मान लीजिए 4 दिया है तो 4 को लिखिए, और लास्ट शुरू वाला लास्ट में एक बार लिख दीजिए, 6, 3। अच्छा से समझिए करना क्या है, जब भी एरिया पूछे तो आपको सभी शीर्ष को लिख देना है, और लास्ट वाले को लास्ट में सभी को लिख देना है, और लास्ट में शुरू वाला को लिख देना है, सभी को लिख देना है, जितना शीर्ष दिया हो, 5 दिया हो, 4 दिया हो, पंचभुज दिया हो, चतुर्भुज दिया हो, हेक्सागोन दिया हो, पेंटागोन दिया हो, क्वाड्रिलेटरल दिया हो, कुछ भी दिया हो उतना लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, बस डायरेक्ट उत्तर आंसर लिखना है, कैलकुलेशन थोड़ा करना है, बस लिखना है, या आपके पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, आप ऐसे कर देंगे, एक जो शुरू वाला होता बस लास्ट में उसी में लिख देंगे, इसी में आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हाफ तो होता है, हाफ लिखेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों लिखेंगे क्या, ये जो है ना 2 कोष्टक उठाइए, 2 कोष्टक आपको लेना है, 2 ब्रैकेट, और लास्ट वाला को शुरू वाला से गुणा करना है, लास्ट वाला शुरू वाला से, तो कितना होगा बच्चों 30, अब माइनस करना है ये बीच वाला दोनों, ये दोनों, तो माइनस करेंगे, -9 है, माइनस करेंगे तो +9। इसी तरह फिर ये दोनों उठाना है, ये दोनों ब्रैकेट उठाना है, और लास्ट वाला गुणा करना है, तो कितना होगा बच्चों, कितना होगा +6 होगा, और इसको माइनस करना है, ये दोनों बीच वाला गुणा करके क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस। अच्छा से समझिए इसको और कीजिएगा ना अप्लाई, शुरू में लगेगा लेकिन जब बनाने लगिएगा ना बहुत जल्द बनेगा, सिर्फ लिखना है। फिर अब इस 2 कोष्टक उठाएंगे तो लास्ट वाला और शुरू वाला गुणा करना है, तो 12 और बच्चों इसको गुणा करेंगे, बीच वाला तो -12 है, लेकिन माइनस होता है, बीच में माइनस करते हैं, ये समझिए। पहले वाले का तो गुणा करके जस के तस लिख देंगे, माइनस ये दोनों लिखेंगे तो -12 है, माइनस होता है तो +12 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, इसको तो देखिए 24 4 10 वहीं आ गया, 4 10 39 49/2, आपका आंसर हो गया 24.5। तो ऐसे उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लगाइए, सभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे बना लीजिएगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन बना देते हैं, जो कि उसी का मकसद, ये ट्रिक बहुत काम करता है बच्चों, बहुत काम। लिखिए एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पाथ फाइंडर का 5 है और आर एस अग्रवाल का 132 है, 32 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। तो आर एस अग्रवाल ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ये आर एस अग्रवाल में भी है और पाथ फाइंडर में भी है, दोनों में है। तो लिखिए इसको, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, एक नोट्स बनाइए, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आता है बाहर, जो पढ़ा देंगे एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, having vertices 1 1 1, 1 7, -3 7, -3 7, -3 12, 2 and
7,21 7,20। ये क्वेश्चन आपको RS अग्रवाल में भी मिलेगा और ये क्वेश्चन पाथफाइंडर में भी मिलेगा। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल पूछा है बच्चों चतुर्भुज का, उस चतुर्भुज 4 शीर्ष दिया है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 1,1 7,-3 2,12,2 और 7,21 है। ये आपका हिंदी मीडियम वाला का क्वेश्चन हो गया। अब इसका सलूशन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये बच्चों आपका क्वेश्चन रहा कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्वाड्रिलेटरल का 4 शीर्ष दिया रहेगा। तो अब बच्चे करेंगे क्या, ऐसे करते हैं और 4 शीर्ष लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 खींचेंगे, इस त्रिभुज का निकालेंगे इस शीर्ष से, फिर इस त्रिभुज का निकालेंगे इस शीर्ष से, फिर जोड़ेंगे, पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन का टाइम आप तो एक ही क्वेश्चन में दे दिए। तो इसलिए आपको करना क्या है, जैसे अभी बताए वैसे लिखना है। देखिए कैसे उड़ाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, हिंदी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और नोट्स हमें जरूर भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को मदद करेगा। जितना बताते हैं 20-30 बुकों का कॉम्बिनेशन होता है, पूरा प्रीवियस 10 साल से जो पढ़ाए हैं, जो बच्चों का एक्सपीरियंस है वो रहता है। इससे बाहर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार कहीं पढ़ते होंगे तो एक बार यहाँ तुलना करके देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, उड़ाएंगे कैसे, लिख देंगे शीर्ष, इस सूत्र पर भी बैठा सकते हैं। x2 जो बताए कुछ नहीं, 1 लिख देंगे, फिर लिख देंगे 7-3, फिर लिख देंगे 12,2, फिर लिख देंगे बच्चों, फिर लिख देंगे 7,21। एक बार लास्ट में शुरू वाला लिख देना है 1 बस। अब क्या करेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल में बच्चों, अब क्या करेंगे कि वही चीज क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, 1/2 लिखेंगे और इसके बाद जैसे बताए 2 क्रॉसटक, लास्ट वाला गुणा कीजिए, तो -3, या आप चाहते हैं कि हम सूत्र पर बनाए तो उस सूत्र पर बनाए जो अभी सूत्र बताया ना क्वाड्रिलेटरल का, x1 x2 ऐसे करके वही चीज कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, y1 y2 ऐसे, फिर x2 x3 y2 y3 ऐसे लिख लीजिए। तिरछी मान पुट करके कीजिए, वही चीज़ है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग ट्रायंगल बनाकर बनाना ये आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। तो -3 हो गया बच्चों। आइए देखिए 7 माइनस होता है तो -7 लिख देंगे। फिर देखिए अब इस कोष्टक को उठाएंगे, ये हो गया दोनों, अब इसको उठाएंगे तो इसका लास्ट वाला, अरे अंतिम छोर, तो 14 प्लस में लिखेंगे जैसे कि तैसे। अब माइनस करते हैं, इसको गुणा करते हैं तो -36 है तो +36 हो जाएगा। फिर अब इसका ये कोष्टक उठाते हैं तो 12 21 में गुणा करेंगे तो +252 होगा, अरे 12 दूना 24 240, फिर एक बार 12 तो 252 होगा, अब माइनस ये 14 होगा। फिर अब इस कोष्टक को उठाते हैं, लास्ट वाला समझिए कुछ नहीं है, बस ऐसे करना है। और इसके बाद बीच वाला तो 7 हो जाएगा, अब बीच वाला माइनस करेंगे बच्चों तो माइनस कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। अब आपका आंसर हो गया। तो बस 14 से 14 कट गया, यहाँ से कितना घटा, 7 घटा 21 में तो 14 बचा। 14 जब घटाएंगे 14, इधर -10 -14 -10 हो गया बच्चों, -10 24, 12 बचा, अब 12 264 बचा, 264 अब बटा 2 132 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे उड़ा सकते हैं चुटकियों में क्वाड्रिलेटरल का भी त्रिभुज। तो ऐसे करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल। देखिए बच्चे करते क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन समझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एग्जाम में पूछ देता है, आप टाइम बर्बाद ज़्यादा कर देते हैं। तो ये छोटा मत समझना कि सिर्फ ऑर्थो सेंटर सीखें, लंब केंद्र सीखें, सरकम सेंटर निकालना सीखें, वो तो सीखेंगे, लेकिन इस पर भी शॉर्ट काम कीजिए, एरिया पर भी शॉर्ट काम कीजिए, हर चीज़ पर। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका इस टॉपिक का शॉर्टकट। अब इस पर जितना क्वेश्चन है ना, बहुत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सिर्फ बताएं। क्वाड्रिलेटरल का पेंटागन का भी है, उसको बना सकते हैं इसी तरह। ट्रायंगल के वो जो कोलिनियर वाला है वो भी बना सकते हैं, लैम्डा निकल जाएगा बराबर 0 कर देंगे, या उसको बताए हैं बेटर कि स्लोप से निकालिए। एक वीडियो देखिए मेरा, हर चीज का शॉर्ट मिलेगा। जैसे अब अगला काम करेंगे हम
सेंट्रॉइड पर। अगला काम करेंगे बच्चों सेंट्रॉइड पर गुरुत्व केंद्र निकालना सिखाएंगे। एक वीडियो रहेगा बस गुरुत्व केंद्र का, उसमें आपको शॉर्ट बताएंगे कि कैसे मौखिक गुरुत्व केंद्र निकाल सकते हैं। फिर अंतः केंद्र, इन सेंटर, फिर सरकम सेंटर, परिकेंद्र कैसे निकालते हैं, एक एक चीज का शॉर्ट दिखेंगे। आज का मेरा टॉपिक था कि एरिया को विदिन मिनट कैसे निकाल सकते हैं विदाउट फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं मौखिक। तो एक बार इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन फास्ट है बच्चा का तो ये मन में करके डायरेक्ट ये 264/2 लिख देता है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। और वैसे उसी को कहते हैं कि मौखिक बना लिया। तो आप इसका अप्लाई कीजिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन दिया है, जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल 3-4 बनाइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया है बनाइए, तब आपको क्लियरिटी होगा कि हाँ इसमें टाइम बचता है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट ट्रिक के लिए, नेक्स्ट कंसेप्ट शॉर्टकट के लिए, जितना कोऑर्डिनेट में शॉर्टकट है, जितना पूछता है, 10 वर्षों का जो एक्सपीरियंस रहा है बच्चों, वो प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ हम रखे हैं, एक एक बनवा देते हैं। इसके बाद पूरा RS अग्रवाल का जो हिंदी मीडियम है उसे एक एक लिख कर बनवा देंगे। कुछ तो इसी में बन जा रहा है, कुछ जो नहीं बनेगा उसका एक एक पूरा पैकेज बना देंगे। तो नेक्स्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि तुरंत अगर हम ट्रिक दें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।